गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 12th क्लास का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले जाके उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? पेयर होता है चार्जेस का। पेयर होता है चार्जेस का जिसके अंदर कौन से चार्जेस होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। कौन से चार्जेस होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होएगा वो कितना होगा? 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पेयर एग्जिस्ट करते हैं चार्जेस के, इक्वल एंड अपोजिट, और उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है? 2a। जैसे कि मैंने ये कंसीडर कर ली, एक लाइन है, यहाँ पर जो है प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो ये पेयर हो गया। चार्जेस तो इक्वल है बट इनका नेचर कैसा है? अपोजिट। तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। जो चार्जेस का पेयर है वो कितने सेपरेशन डिस्टेंस से होगा? 2a। तो डाइपोल के चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको क्या मानकर चलेंगे? 2a। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल भी हो सकता है और CO2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर चार्जेस का पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर डिफरेंट होते हैं और उनका जो सेपरेशन डिस्टेंस कितना होता है वो 2a होता है। उसके बाद है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। डाइपोल मूवमेंट का काम होता है, वो क्या करता है? मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट को P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2a। प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्जेस एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एनी वन चार्जेस मतलब इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे। किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो क्या होगा? इसकी अनदर डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्जेस एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें इक्वल एंड अपोजिट पेयर चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 2a होता है। डाइपोल मूवमेंट क्या करती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करती है, जिसको P से हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2a। Q क्या है? मैग्नीट्यूड है किसका? चार्जेस का मैग्नीट्यूड। क्या है ये? चार्जेस का मैग्नीट्यूड। ठीक है। इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये अभी बताया हमने आपको। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डाइपोल मूवमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो ये क्या है? चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। 2a क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? m, मीटर से। तो जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी SI यूनिट कितनी होगी? कौन सी होगी? कूलम मीटर। ये उसकी होगी
SI यूनिट। उसके बाद अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होएगा M0 L1 T1 A1। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया है आप खुद इसको कैलकुलेट करोगे। 11th में आपको सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा ये टॉपिक तो 11th क्लास की वीडियो में मैंने लेक्चर 2 के अंदर ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूले का टॉपिक मैंने समझाया, और अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से इसको देख लेना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसका ये होता है, आपने कैलकुलेट कर देखना। इन केस आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइडियल डाइपोल, नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल कुछ नहीं होता, सिर्फ हम इमेजिन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वेरी 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 स्मॉल। इतना स्मॉल कि वो डिस्टेंस क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। अगर वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इट मींस क्या है कि ना के बराबर है वो डिस्टेंस। और हम ये कह रहे हैं कि दो चार्जेस के पेयर का स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर दो चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन डिस्टेंस भी होगा, तब इसको हम कहेंगे ना डाइपोल मूवमेंट है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हिच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। बट अगर उसका सेपरेशन डिस्टेंस ही नहीं होगा तो उसको हम डाइपोल नहीं बोल सकते। इसमें हम क्या कह रहे हैं, वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस है। इतना स्मॉल है कि हम नहीं देख पा रहे। हो सकता है कि अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो शायद दिख भी जाए। तो इतना स्मॉल है कि वो जीरो का अप्रोच करे। तो ऐसा आइडियल डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जिस डाइपोल का वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो और मैग्नीट्यूड कैसा हो, वेरी वेरी हाई, मैग्नीट्यूड कैसा हो उसका हाई हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइडियल डाइपोल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से आपने उस डेरिवेशन को सीखना है। तो चलिए हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक कैलकुलेट करने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट के ऊपर। अब ये देखो, ये क्या होता है, हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो हर वो लाइन जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है। और वाई एक्सिस पर जितनी भी हमारी लाइन होगी, जो भी एक्सिस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने क्या करना है इस डेरिवेशन के अंदर, इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है और उस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, एक्सियल लाइन कंसीडर कर ली, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट इसमें डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे, उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस होएगा 2a होएगा। तो a के ऊपर -q चार्ज ले लिया, b के ऊपर +q चार्ज ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने 2a। तो ये एक डाइपोल बन रहा है। इस डाइपोल को हमने क्या किया है, x एक्सिस पर लिया, मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर लिया। इस एक्सियल लाइन के सीक्वेंस में हमने क्या करना है, कोई p पॉइंट कंसीडर करना है और उसके ऊपर क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कोई एक p पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिस पर मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पर क्या है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो +1 कूलम का मैंने एक टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज p पॉइंट के ऊपर रख लिया। अब ये देखो, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज है। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस p पॉइंट के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट a। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई a पॉइंट की वजह से, जिसके
ऊपर माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। अब ये है बी पॉइंट के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन फोर्स लगेगी, रिपेल करेगा इसको, तो ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, किसकी वजह से, चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट बी। तो EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट ए। EB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो किसी भी पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, क्या होता है, KQ अपॉन में R स्क्वायर, वेयर K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, EA की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट ए। अब ये देखो, मैंने कल की क्लास में आपको ये मेन चीज बताई थी कि जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर होएगा। तो हमने क्या करा है, इस पॉइंट को कंसीडर करा है कि हम इस पॉइंट के ऊपर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इस P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A की निकालते हैं तो P पॉइंट से A तक का डिस्टेंस मेजर होगा। अगर ये 2A डिस्टेंस है और इसको मैंने कितना मान लिया डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है, R। ठीक है, अगर ये 2A डिस्टेंस है तो ये कितना डिस्टेंस होगा, A, और ये कितना डिस्टेंस होगा, A। ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस A हो गया, इसको नाम दे दो O। तो A और डिस्टेंस A हो गया, O भी डिस्टेंस कितना हो गया, हमारा A हो गया। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर हम EA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, A से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये इतना डिस्टेंस तो R है और ये कितना है, A, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस A। तो EA की वैल्यू हम निकालेंगे, कितनी आएगी, KQ अपॉन में डिस्टेंस कितना आया, R प्लस A का होल स्क्वायर। क्यू ही रहेगा ना, चार्ज कौन सा प्रेजेंट है, प्लस कूलम का, चार्ज कौन सा प्रेजेंट है, प्लस Q कूलम का। चार्जेस कंसीडर करने का नेचर हमें कंसीडर नहीं करना। तो ठीक है, EA की वैल्यू आ गई ये। नेक्स्ट निकालेंगे EB, तो B से डिस्टेंस मेजर होएगा, अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस R है, ठीक है, ये डिस्टेंस A है, हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो इस कंप्लीट में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही बचेगा। तो ये क्या बनेगा, KQ अपॉन में R माइनस A का होल स्क्वायर, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखो, जो EA है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है अलोंग PA। कौन सी लग रही है डायरेक्शन, कौन सी लग रही है, अलोंग PA। अब ये कौन सी है, EB, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है अलोंग BP। ये कौन सी डायरेक्शन है, अलोंग BP। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। एक लग रही है इधर, एक लग रही है उधर। ठीक है, देखो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रही है। ठीक है, ये कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है ना, एक इधर लग रही है और एक इधर लग रही है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 180 का डिस्टेंस बन रहा है ना। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखो 11th क्लास में तुमने पढ़ा था, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, A² प्लस B² प्लस में 2AB cos थीटा, जहां पर cos थीटा हमारा कितना आया 180, तो A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, थीटा की जगह 180 पुट करेंगे, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो cos थीटा की जगह कितना आएगा -1। तो ये हमारा क्या बनेगा इधर, ये हमारा क्या बनेगा, √A² प्लस B² माइनस में 2AB। अब ये देखो A² प्लस B² माइनस 2AB, ये एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी, A माइनस B का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल, हमारे पास नेट रिजल्टेंट कितना आ गया, A माइनस B का। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर A क्या होगा हमारे लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, B कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
ऊपर मैक्सिमम फोर्सेस लग रही है तो उसका नेट रिजल्टेंट हम अलजेब्रिक सम करके निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमें निकालनी है किस पर, पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट बी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ई ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आया था के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया था के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। के क्यू दोनों में सेम है, हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, के क्यू को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। के क्यू इसमें से के क्यू कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, के क्यू एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आर प्लस ए का होल स्क्वायर से कैंसिल, इधर क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल, इधर क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इधर एज इट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर और इधर एज इट इज आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इधर के क्यू एज इट इज आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ar, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस 2ar से क्या हो गया, के क्यू माइनस 4ar आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया। फोर को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू 2 मल्टीप्लाई 2 ए आर एज इट इज आर प्लस में ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यू 2 ये वाला क्यू और ये 2a तो क्या बन गया, डाइपोल मूवमेंट बन गया ना, तो q इंटू 2a की जगह तो क्या आ गया p, बचा क्या, ये वाला 2 और ये वाला r, इधर क्या बच गया r प्लस a का होल स्क्वायर r माइनस a का होल स्क्वायर। ये क्या a प्लस बी a माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2kpr r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, यहाँ पर हमारी डेरिवेशन खत्म होगी। ये हमारा क्या आया है, ये ई पी की वैल्यू आई है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है और इसके कुछ फर्दर और रिजल्ट बनेंगे, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।